जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको न राजाओं से मतलब है न देवताओं से मतलब है। वो स्वाप्निक सुख, जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में 1-2 है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब
सब दुख एक साथ घेरते हैं, तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा, जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं। ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकुली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव सनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती है। ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर रख लो, इसको रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा। आग लगा दी जाएगी शरीर में, जितना दुलार करते हो। मान ले, अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो, इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में। यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन हो, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। दुखान्यव सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से,
प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है। पक्का पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन में उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। तो ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं जो दिव्यता होती वो वहीं। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे हैं ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। कोई महाभागवत
और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिन ते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए, तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा सब। लोगों से पूछा है क्या है, बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहाँ से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहाँ से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है। अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवद आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा, मात्र आराध्य देव बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादिभिर्वा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है। ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है, एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुई, मृत्यु लोक के विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो नहीं,